जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आर्स अग्रवाल से पूरी की पूरी चैप्टर वाइज सीरीज़ लेके आया हूँ। मैं हर चैप्टर के आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से कराने वाला हूँ। तो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ एक, और नेक्स्ट ये मेरी वीडियो है। तो आप इसमें देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने इससे पहले 47 तक क्वेश्चन समाप्त कर चुका था, और आज क्वेश्चन नंबर 48 है। तो देखते हैं 48वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको। देखिए 48 जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 48 जो दिया है उसमें दिया गया है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² माइनस b² बराबर 19, तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस b² माइनस b² को कैसे लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो a प्लस b और a माइनस b, और बराबर कितना दिया है 19। तो आप ध्यान से सोचिए कि ये पूरा जोड़ के कुछ रहा होगा और ये पूरा घटा के कुछ रहा होगा, तो इन दो संख्याओं की गुना होगी तो कितना आया होगा 19। तो आप इस 19 के टुकड़े कर दीजिए। देखिए 19 अगर आप देखते हैं तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर ये 19 होना चाहिए, और यहाँ पर जब गुना आप 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 आएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, a प्लस बी का मान 19 है और a माइनस बी का कितना 1 है। या तो आप इसे ऊपर नीचे रखकर देख सकते हैं भाई आप समीकरण बनाकर, लेकिन सबसे बेहतर है जब आपके पास a प्लस बी संख्या और a माइनस बी हो के मान हो, तो आपसे इसमें बड़ी संख्या क्या रहेगी, देखिए a, और अगर इसमें छोटी संख्या देखेंगे तो वो b रहेगी। तो बड़ी के लिए आप क्या करिए, बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपको a प्लस बी का मान ये है a माइनस बी का, तो इनके मान को अगर आप जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इससे ये मिलेगी बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछता छोटी संख्या, तो छोटी के लिए आपको क्या करना है, माइनस कर 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगी छोटी संख्या। तो इस प्रकार से आप बड़ी छोटी संख्या इसमें निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, बात करते हैं 49वें क्वेश्चन में दिया है। देखिए 1 सही 1/2 दिया है, फिर दिया है 11 सही 1/2 दिया है, फिर 111 सही 1/2 दिया है, फिर 1111 सही 1/2 दिया है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करना है, आपको सही बटे खोलकर नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप जो भी सही में दिए हैं पहले देखो 1, 11, 111 और 1111, आप इसे जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना 49। तो आप 49 में देखेंगे आपको क्या करना है, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, और प्लस आप अगर ये देखते हैं तो देखिए कितना है, ये 1/2 यानी कि आधा आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 और जोड़ने हैं। तो आप इसे जोड़ोगे तो कितना आसानी से, देखिए एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट जोड़िए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर कभी देखिए एक संख्या 1 है, ये 2 बार है, ये 3 बार है और ये 4 बार है, तो आपको सीधा सा क्या करना है, बस आप सिंपल तरीके से ये देखिए लास्ट में अगर ऐसे क्रम से जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे दिया है 1 तो आप सीधा सा 1 2 3 4 ये आपको यहाँ तक जोड़ दिया, और प्लस कितना हो गया, देखिए इतना जुड़ चुका है ये। इसके लिए तरीका क्या है, बस आप 1 2 3 4, अगर इसमें 5 तक होता तो ये 5 और आ जाता इसमें, और प्लस कितना 2, तो कितना हो जाएगा 1236। आप चाहें तो इसे ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ट्रिक है डायरेक्ट आप इसे कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कितना 50 में, देखते हैं। यदि 4 की घात a दिया है बराबर 5 है, 5 की घात b है, फिर बराबर 6 है, 6 की घात c है, फिर जो बराबर 7 दिया है और 7 की घात d है बराबर 8 दिया। तो a b c d यानी कि इनकी गुना पूछ रहा है, घात की गुना। तो आपको क्या करना है, देखिए आप कहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि देखिए आप देखेंगे 4 पे भी कोई घात है, 5 पे भी है, 6 पे भी है, 7 पे भी, 8 पे कोई घात नहीं है। तो अगर आप 8 को ही रोक लेते हैं तो 8 बराबर देखिए कितना दिया है, 7 की घात d, तो 7 की घात आप d रखिए। अब देखिए अब 7 की जगह आप कितना रख सकते हैं, देखिए आपको पता है 7 जो बराबर है वो 6 की घात c के है, तो अगर हम 6 की घात c रखते हैं तो वो तो 7 की जगह हुई, लेकिन हमें पता है उसकी घात कितनी है, d भी तो है। फिर अगर हम आप नीचे देखते हैं
ये आ जाता है। तो 6 की जगह आप देखते हैं तो 5 की घात b, 5 की घात b, लेकिन 5 की घात जो b है वो केवल किसकी जगह है, 6 की। अभी उसकी घात कितनी थी, ये c और एक ऊपर वाली d भी है। घात की घात हो तो गुना होती है। फिर बराबर आप रखेंगे तो कितना दिया है यहाँ पर, 5 किसके बराबर है, 4 की घात a के बराबर है। तो आप देखेंगे 4 की घात a और ये फिर कितना, ये b और ये c और ये d। देखिए अगर आप देखते हैं तो किसके बराबर चल रहा है, ये 8 के बराबर चल रहा है, ठीक है ना। देखिए आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था ए बी सी डी की गुना। ए बी सी डी क्या है, घात। देखिए जब भी घात का मान निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, आधार बराबर कर देने चाहिए। आधार बराबर करोगे तो घात का मान मिल जाएगा। तो आधार बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की घात कितनी, 3। 2 की घात 3 8 होता है। ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 और ये ए बी सी और डी। आधार से आधार आप देख सकते हैं, ठीक है, कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 किसके बराबर जाएगा, 2 ए बी सी डी के। तो अगर मैं ए बी सी और डी के बराबर कुछ रखना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा, 3 के बटे कितना आ जाएगा, 2। जब आप इसे 2 से भाग करेंगे तो 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कितना है इसमें, 51। ये आपका क्वेश्चन कितना था, 50। 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 51वां क्वेश्चन जो दिया है इसमें वो कितना है, 51वां दिया है, देखिए 3/5 उसकी घात 3 दिया है, फिर दिया है 3/5 उसकी घात -6 दिया है, बराबर कितना 3/5 और उसकी घात 2x - 1। देखिए इसमें x का मान है, x फिर क्या है, घात। देखिए जब घात का मान निकालना हो तो आधार एक सा होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान दिया है कि आधार सबका सेम है। तो गुना में, देखिए गुना में क्या होता है, घात जुड़ती है और बटे में क्या होती है, घात घटती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ 3/5, देखिए 3/5 और इसकी घात कितनी, 3। और ये गुना में है, गुना में घात जुड़ती हैं लेकिन जोड़ोगे जब हम माइनस के 6 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर देखिए अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये आधार कितना, 3/5 और उसकी घात कितनी है, 2x - 1। आधार से आधार हमने काट दिया तो माइनस के 3 बचते हैं। देखिए यहाँ पर बचता है -3 और बराबर किसके, 2x - 1। आप इस -1 को इधर ला सकते हैं तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर -3 और +1 बराबर कितना, 2x, तो यहाँ बचेंगे -2, ठीक है ना। तो x बराबर जो हो जाएगा ये -2 और बटे कितना, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। तो इससे भाग करेंगे 2 ही कम 2, लेकिन किसका, माइनस का। तो आंसर x का मान कितना हुआ, -1। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो दिया है इसमें देखते हैं, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, ठीक है ना। तो 52 में देखिए क्या दिया है, 52 में आपको दिया है कि 1/1 गुना 2, 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4 प्लस ऐसे ही होते हुए 1/99 गुना 100। देखिए आप इसे किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका देखिए, इसमें पहले तो आधार जो दिया है वो अंश जो दिया है वो कितना है, सबका 1 होगा। इसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 52 दिया हुआ है, 52 को आप किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 52 में क्या है, या तो क्या होना चाहिए, देखिए सब अंश जो है वो 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, और हर में जो होना चाहिए वो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको मिलेगा ही सीरीज में। वैसे मैं आपको बता दूं, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, मतलब इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, या फिर इनमें 2 का हमेशा होना चाहिए, या फिर इसमें 3 का अंतर होना चाहिए, 4 का अंतर होना चाहिए, 5 का। मतलब यहाँ पर जो इन 2 संख्याओं में होना चाहिए वो अंतर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो इसका तरीका ये है कि आप ये देखिए कि ऊपर अंश कितना है वो 1 है, ठीक है, और बटे में जो इनका जो अंतर है दोनों का वो कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। आप इसे कॉस्ट में रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको रखना है पहला अंश और बटे का कितना, ये आपका बस आप इसमें 1 बटा पहला कितना है, या 1 दिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप 2 दिया है तो आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पर 1 ही बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना, ये 1/1,
देखिए इसकी तो ये फिर बटे में पहली संख्या और इसकी कितनी लास्ट की संख्या आपको रखनी है, ठीक है ना। तो माइनस आप कर देंगे कितना 1/, आप 100 कर देंगे। समझ में आया दोस्तों कैसे किया। देखिए आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इनका जो अंश है वो ले लिया आपने यहाँ पर जितना भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके बटे में जो रखना है वो इन दोनों का अंतर, 1 और 2 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। अगर यहाँ पे 1 और 3 होता तो 2 का अंतर, यानी कि यहाँ पर 2 रखा जाता, ठीक है। यहाँ पर कितना 1/1, यहाँ 1 के बटे ही आप रखेंगे, यहाँ पर यहाँ आपको 1 ही रखना है हमेशा, ठीक है। 1 के बटे कितना पहली वाली संख्या और माइनस करेंगे 1 के बटे लास्ट वाली संख्या, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, इसकी तो कोई अब वैल्यू नहीं रही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, यानी कि 1 - 1/100। तो 100 कम 100 एलसीएम 100 लेंगे तो 100 कम 100 में से 1 गया 99, यानी कि आंसर आ जाएगा 99/100। आपको या तो ऐसे कर सकते हैं या दूसरा तरीका ये है कि देखिए आप इसे क्या करेंगे, आप यहाँ तक जोड़ेंगे। देखिए यहाँ तक डायरेक्ट जोड़ने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, इसमें ऊपर का अंश देखिए 1 2 3 4 5, ये आप कहाँ तक जोड़ेंगे। देखिए अगर आप यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना 1 2 3, देखिए 3 है। अगर आप यहाँ तक जोड़ेंगे 1 2 तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक हो जाएगा 99, ठीक है ना। और आपको पहली संख्या रखनी है और लास्ट की संख्या रखनी है। तो इसका एक ये भी तरीका है, ठीक है दोस्तों, चाहे आप कोई से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कितना 53। देखिए 53 में आपको दिया है 1 - 1/2 का स्क्वायर दिया है, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर दिया है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही इस तरह से आपको इस प्रकार दिया हुआ है। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसमें कोई कंडीशन देखते हैं तो कुछ भी नहीं लग रहा है, आप इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें आप एक काम करिए, अगर हम इसे ये मानते हैं कि ये 1 का स्क्वायर रख लें और ये -1/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार इसे आप घटा सकते हैं, ठीक है ना। सबको इसी प्रकार से रख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 1/4 ही रहेगा, इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों। वैल्यू चेंज नहीं होगी, इससे आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए आप इसका बन जाएगा 1 + 1/2 और 1 - 1/2। समझ गए दोस्तों कैसे, a का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा किस प्रकार ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, आप ऐसे भी इसे भी ऐसे ही रख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 + 1/3 और 1 - 1/3, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, इसके 2 पार्ट में, एक इसका बना लिया एक इसका। इसमें आप एक काम करिए, इसमें लास्ट की संख्या रखिए बस आप, मैं आपको बताता हूँ फिर शॉर्ट में। तो आप अगर लास्ट की संख्या देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, इसमें शुरू के 2 संख्या और लास्ट की 1 संख्या की जरूरत पड़ती है इस तरह के क्वेश्चनों में। तो ये देखेंगे 1 का स्क्वायर वही 1 + 1/20 हो जाएगा और 1 - 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें से ये वाले सभी के सभी प्लस वाले इसमें से पार्ट एक बार उठा लेता हूँ, तो अगर हम इन्हें सोल्व करने लगे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा 1 + 1/2 और 1 + 1/3 और ... 1 + 1/20। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन बन जाता है तो इसमें आप देखेंगे, थोड़ा मैं और डिटेल में आपको बता देता हूँ, तो नहीं आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसे देखें 2 एकम 2 और 1 3/2 और ये हो जाएगा कितना 3 एकम 3 और 1 4/3 और ये हो जाएगा कितना 21/20। देखिए इसमें आप देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर अगर आप बढ़ते तो 4 से 4 कटते। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कि पहले वाले में क्या बचा है, हर बचा है, ये हर बचा है पहले वाले में। तो अगर पहले वाले का हर बचेगा तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, अंश बचेगा। तो पहले का हर बचेगा तो लास्ट वाले का अंश बचेगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 21/2 इस पूरे का। अगर आप ये माइनस वाले की बात करते हैं, माइनस वाले उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2
2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1 डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं 1/20। तो ये बराबर अगर आप देखते हैं तो ये कितना बनेगा, देखिए 1/2 हो जाएगा, इंटू ये 2/3 हो जाएगा, और डॉट डॉट ये हो जाएगा 20 में से गया 19/20। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार क्या कट गया, अंश कटा है। देखो पहले, सॉरी, हर कट गया है। पहले वाले का क्या बचेगा, अंश बचेगा, तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, हर बचेगा। ठीक है ना। देखिए पहले वाले का अंश बचेगा, 2 से 2 काट दिया, हर कट गया, तो पहले का अंश बचेगा, तो लास्ट का हर। तो इसका आंसर आएगा 1/20। अब देखिए, अब इनके बीच में क्या थी, गुना थी। देखिए इनके बीच में क्या थी, गुना थी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कितना मान आया था, ये और ये, इसको क्या कर दीजिए 21/2 गुना 1/20, तो आ जाएगा 21/40। फिर इसे आप कटिंग करके जैसे ही पॉइंटों में दे रखा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आप इसे 40 से भाग कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको बड़ा लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए तो इसमें सिर्फ इतना करना था, सिर्फ ये आप यहीं के यहीं देखिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की हुई है, किए हुए हैं इस तरह के, तो आपको बस ये देखना था कि एक बार इसे जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना, 2 एकम 2 रेख 3/2, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 रेख 4/3। आपने देखा इसका ये बचेगा, तो लास्ट वाले का कितना बचेगा, अंश बचेगा, यानी कि इसे 21/2 लिखेंगे। इस पूरे का आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। जब इसे माइनस करेंगे तो 2 एकम 2 में से 1/2 इंटू यहाँ पर कितना, 3 एकम 3 में से गया 2/, ये कट जाएगा, इसका अंश बचेगा, तो लास्ट वाले का हर, यानी कि 1/20। बस इनकी गुना करनी थी। देखिए इतना ही क्वेश्चन होगा ये, आप इसमें टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो कितना दिया है, 54 में। देखिए 1.331 और उसकी घात -1 दिया है। ऐसे ही 1.33 उसकी घात -2, फिर इसी तरह से डॉट डॉट 7 तक दिया है। फिर उसके बाद बटे में बात करोगे तो कितना, 1.33 उसकी घात -2 -3 -8 तक दी है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक दी है, 2 3 4 5 6 7 8 तक दी है। देखिए संख्या देखेंगे तो सेम है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर उसकी भी घात कितनी दी है, 2/3 दी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नीचे वाले में से -1 घात निकाल लें, अगर मैं यहाँ से 1 घात निकाल लूँ, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, सब जगह से 1 1, तो सेम हो जाएगा। देखो 1 निकालेंगे 1 बच जाएगी, यहाँ पर निकालेंगे 1 निकालेंगे 2 बच जाएगी, यहाँ पर कितना 7 बच जाएगी, तो ये सारा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप देखते हैं 1.331 और उसकी घात कितनी, -1, और प्लस 1.331 और उसकी घात माइनस कितना 2, और डॉट डॉट जो है प्लस यहाँ पर डॉट डॉट हो जाएगा कितना, 1.331 और उसकी घात कितनी, -7। ठीक है, 1.331 और उसकी घात कितनी, -1 मैंने कॉमन निकाल दी। देखिए मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दी, तो 1.331 और उसकी घात कितनी, 1 माइनस की 1 बचेगी। देखिए मैंने निकाल दी ना, यहाँ पर 1 निकाल दी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। मैंने 1 निकाल दी, अंदर ये 1 बचेगी, प्लस हो जाएगा 1.331 और उसकी घात कितनी, -2, प्लस 1.331 और उसकी घात कितनी, -7। ठीक है ना। सब में से मैंने कितना निकाल दिया, 1 1 निकाल दिया। देखिए यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, और ये कितना दिया है, ये हो जाएगा आपका कितना, 2/3। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, अगर आप अब देखेंगे तो ये वाला जो है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इसमें से क्या होगा, कट जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि बटे में कितनी दे रखी है, माइनस की घात कितनी है, 1.33 की घात कितनी, -1 दी है। ठीक है, अगर घात माइनस में दी हुई है तो आपको पता होगा, आपने करनी के रूल अगर पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे पलट दीजिए, ऊपर हो जाएगा तो प्लस में चली जाएगी। यानी कि अगर हम इसे देखते हैं 1.331 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी, ऊपर जाने के बाद इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे लाओगे तो भी चेंज होगा, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर उसकी घात कितनी बची हुई है, जब यहाँ पर ये कितना है, 1 इसकी घात है, और उसकी घात कितनी बची हुई है, 2/3।
3, तो ये कितनी रह जाएगी आपकी 2/3 रह जाएगी। अगर आप इसे देखते हैं तो ये कितना है 11 गुना 11 गुना 11। अगर देखिए आप 11 गुना 11 गुना 11 करते हैं तो वो कितना 1331 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है 1 दशमलव, अगर यहाँ पर दशमलव है तो इसमें यहाँ पर दशमलव रही होगी बीच में। देखिए 3 अंक पे दशमलव है ना, तो इन पे तीनों पे 1 इस पे 1 इस पे 1 इस पे, तो तीनों पे आ जाएगी। तो ये कितना 1.1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। फिर उसकी भी घात कितनी है, ये आपकी 2/3 है, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट जाएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, 11 11 कितना होता है 121 होता है। देखो 1 अंक पे दशमलव है तो घात 2 बार, यानी कि जब हम 1 11 ऐसे करेंगे तो कितना 11 11 121 होता है। तो 1 और 1 कितने 2 अंक पे दशमलव, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगी। तो इसका आंसर ये बनता है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 अगर हम देखते हैं तो 55 में क्या दिया है दोस्तों। 55 में दिया है 1 - 1/3, फिर दिया है इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट डॉट, यानी कि n अनंत तक दिया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए थे, यहाँ मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं इसमें पहले 2 संख्या और लास्ट की 1 संख्या हमें लेनी है। तो जैसे देखते हैं 3 × 3 में से 1 गया, यानी कि 2/3 इंटू जो हो जाएगा 4 × 4 में से 1 गया 3/4। देखिए बस 2 आप संख्या रखिए, ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको लास्ट की संख्या रखनी है। लास्ट की संख्या n की गुना 1 में करते हैं और -1 करते हैं तो हो जाएगा n-1 और बटे कितना n। देखिए मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही देख लीजिए, यहाँ से अगर ये कट जाए, ये आपको ऐसे नहीं काटना। देखिए आप इसमें देखेंगे तो 4/5 4/5 4 कटेगा, तो आपको बस ये देखना पहले वाले में अंश बचता है तो लास्ट वाले में हर बचता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/n, इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, और 56 में भी देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको बताया। तो इतने पूरा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इस तरह के क्वेश्चनों में सिर्फ शुरू की 2 संख्या देखनी है। 2 संख्या में जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था 55 में, यानी कि 3 दूनी 6 में से 1 गया कितना, यानी कि 5 और बटे कितना 3, और शुरू के हो जाएगा दूसरी संख्या 5 दूनी 10 में से 3 गए, यानी कि 7 बटे कितना 5, और डॉट डॉट, और लास्ट की संख्या कितनी है देखिए 999 की 2 में गुना करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1998। 1998 में से अगर आप 997 घटाएंगे तो 1001 आपको बस मिलता है, और बटे में 999 है। अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही से देखिए आपका पहले का क्या कट गया, अंश। अंश कट गया तो क्या बचेगा, हर। अगर पहले का हर बचेगा तो लास्ट वाले का अंश बचेगा निश्चित तौर पर। आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, और इस तरह से आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका 1001/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में दिया है कितना, किसी प्राकृत संख्या n के लिए देखिए यहाँ पर दिया है 1/1 गुना 2 1/2 गुना 3, और इसी प्रकार कहाँ तक n तक आपको इसका मान निकालना है। तो इसके लिए देखो कहा गया है कि इसका मान जो होगा सदैव 1 होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से छोटा हो, निश्चित नहीं। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन नंबर कितना आपको कराया था मैंने 52। देखिए 52 जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का था। अगर आप इसमें देखते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए जो अंश दिया है वो कितना है सबका 1, मैंने बताया था। आप क्या करेंगे, जो बटे में संख्या 1 और 2 का अंतर कितना 1 है, आप इसे बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 बटे पहली संख्या 1 है, और लास्ट की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी 1 बटे लास्ट की संख्या कितनी है n-n+1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 या 1 की गुना करेंगे कोई वैल्यू नहीं रहती है। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए n+1 की गुना 1 में करते हैं और -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा, क्योंकि जब आप n+1 की 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा, -1 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा n बचेगा, और बटे में है n+1। तो आप देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई भी संख्या को उससे आगे वाली संख्या से, इसका मान अगर मैं कुछ भी वैसे ही सिंपल तौर पे कितना, अगर मैं 20 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना 21, तो आप 20 को 21 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 से कम आएगा। तो इसका मान सदैव कितना होगा, हमेशा ही 1 से छोटा। तो इसका कितना ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों आज इसमें इतना ही रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से बता दूँ नई सीरीज में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।